नियमेन यतंसाय सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्बं जनापाव्यन्ति ये नित्यं होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रवणा गुणप्रहणा छन्दादितेजोदिका मुक्षद्वारकपाटपाटन्वटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामन्ते आर्यभक्ति कावसुगतसालोचम सम्मेणान समदसन समचयुत्ताणं पंचव्याचारणम् आर्याणम् आयरादि सुन्मावदेश्याणम् अवज्ञाणं तीरणोपाणं सभ्यसाणं सनिच्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको खम्मको बोइलाओ सुगैगणं समाधिमरणं जिणगुणसम्पत्ति हो दुमज्जम् सिद्धं शुद्धं पणमिय जिणेन्द्रवर्णयमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरैणाभूषणोदयं जीवस्वरूपिणं बोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम् अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु एक विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमनों कोटि भावलिंगी मुराजों की हम सभी भगवान अरहंत के केवल ज्ञान में झलके हुए 14 प्रकार के जीव समासों में उन जीव समासों में विराजने वाले उन जीवों के भावों के परिणामों की व्याख्या सुन रहे हैं। आचार्य गुरु नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने विगत दिनों से 4 गुण स्थानों की चर्चा करके हमें अविरत सम्यक दर्शन तक पहुंचा दिया। अब आगे वाला गुण स्थान विरत सम्यक दर्शन कौन सा है? एक देश व्रत, जिसे पंचम गुण स्थान कहते हैं या विरता व्रत कहते हैं। अब जब जीव किसी आयु का बंध नहीं करता, यदि देवायु का बंध किया है या मनुष्य आयु का बंध किया है, तो वह देश संयम को धारण कर सकता है। उसमें नहीं लिखा है, पहले सुनिए। जो जीव है पंचम गुण स्थान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है जिसने नरक गति का, नरक आयु का और त्रियंच गति का और त्रियंच आयु का बंध ना किया हो, त्रियंच आयु का बंध ना किया हो, वह जीव पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। यदि उसने त्रियंच आयु का बंध कर लिया और वह नियम भी लेगा, नियम ही नहीं ले पाएगा, तो भी वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही रहेगा। छायक सम्यक दृष्टि जीव जब पहले आयु का बंध कर ले, तो वह देव आयु का बंधक होना चाहिए या फिर नरक आयु का बंधक होना चाहिए? किस किस का? और नरक आयु, क्योंकि नरक आयु वाले नरक से आकर सीधा क्या बन सकते हैं? नरक से नीचे आकर तीर्थंकर बन सकते हैं या देव से बनेंगे तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया जो है वह दोनों गतियों से होती है। मनुष्य आकर कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता। पहले नरक में हो, दूसरे नरक में हो, तीसरे नरक तक गया हो, या फिर 16 स्वर्गों में किसी भी एक स्वर्ग में उसका जन्म हुआ हो, वहां से च्युत होकर वह फिर नीचे उतर कर आता है और फिर आकर वह तीर्थंकर पद का प्राप्त करता है। सर्वार सिद्ध, हमने क्या बोला? स्वर्ग में, किसी भी स्वर्ग में हो, इसमें कोई नियम नहीं है कि वह कौन से स्वर्ग में है। सर्वार सिद्धि वाले स्वर्गों तक वहां पर आ सकता है। अब जो पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है,
तो उसके लिए आपको मनुष्य आयु का बंध करना पड़ेगा। यदि आपने कोई आयु का बंध नहीं किया तो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने आयु का बंध हो चुका है, आपको तो देवायु का बंध होना चाहिए, मनुष्य आयु का बंध होना चाहिए। भोग भूमि या जीव, कौन सा? भोग भूमि या जीव पंचम गुण स्थान, पंचम गुण, जिसको भोग भूमि का बंध कर लिया है वह पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। क्षय उपशम समदर्शन को प्राप्त कर सकता है, उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, देव आयु को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य आयु तो भोग भूमि है। अब पंचम गुण स्थान में जीव एक देश संयम को प्राप्त करता, कितना? अब एक देश का अर्थ समझते हैं आप? एक देश का अर्थ है कि जिसने 9 कोटि से, 9 कोटि कौन कौन सी है? कृत, कारित, अनुमोदना, समरम, समारम, आरम और मन वचन काय। अब जो जीव है वह रात्रि में भोजन नहीं करेगा। क्या है? रात्रि में भोजन नहीं करेगा, लेकिन अनुमोदना कर देगा, करा देगा। स्वयं नहीं करना है उसे। अब जैसे कोई बच्चा है, किसी मां की प्रतिमाएं हैं, गर्भ धारण किया है और प्रतिमाओं का पालन करती है। अब मां ये बताओ, क्या वह अपने बच्चे को रात में दूध नहीं पिलाएगी? पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? तो वहां पर खंडित हो रहा कि नहीं हो रहा? इसलिए वहां कहा गया है एक देश। कौन सा? आपसे एक प्रश्न है, आप लोग को पता है मुनिराजों का भी एक अणुव्रत होता है? मुनिराजों का भी एक अणुव्रत होता है, पता है क्या? मुनिराजों का अणुव्रत है रात्रि भुक्ति त्याग अणुव्रत। कौन सा? रात्रि भुक्ति त्याग अणुव्रत होता है मुनिराजों का। क्यों उसको अणुव्रत रखा? क्योंकि मुनिराज दिन में एक बार भोजन आहार करते हैं। कितनी बार? जब एक बार आहार करते हैं तो जब कोई क्रिया को पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया जाए, यदि वो अनशन करने लगे तो वो महाव्रत कहा जाएगा। 9 कोटि से, लेकिन कर तो रहे हैं, भोजन तो कर रहे हैं, एक देशी कर रहे हैं, एक समय में कर रहे हैं, लेकिन आहार तो हो रहा है। तो एक समय आहार करने की अपेक्षा उनका अणुव्रत होता है। लेकिन वह 28 गुणों में गिना नहीं जाता। किसमें नहीं गिना जाता? 28 गुणों में 5 महाव्रत ही गिने जाते हैं, अणुव्रत नहीं गिनते। उसका नाम रखा गया है रात्रि भुक्ति त्याग। मुनिराजों का रात में भोजन का त्याग, अणुव्रत। रात में भोजन का त्याग अर्थात दिन में तो भोजन करेंगे, आहार तो करेंगे, इसलिए रात्रि भुक्ति त्याग अणुव्रत है। अब जो अणुव्रतों को धारण कर रहा है, जैसे संकल्पी हिंसा है, हिंसा 4 प्रकार की होती है, संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी। अब किसी ने 2 प्रतिमा से लेकर 7 प्रतिमा तक का व्रत लिया रखा है। अब वो व्रत है तो व्रत में उस व्यक्ति वो संकल्पी हिंसा को छोड़कर विरोधी हिंसा करेगा, आरंभी हिंसा करेगा, उद्योगी हिंसा करेगा। अब उद्योगी हिंसा में हिंसा तो हो रही है, लेकिन वह संकल्प पूर्वक किसी को मारेगा नहीं। मारेगा क्या? फिर बात आती है सत्य की, तो वो उभय सत्य बोलेगा। कैसा बोलेगा? उभय बोलेगा, अनुभय बोलेगा। 4 प्रकार के सत्य हैं, सत्य, सत्य, उभय, अनुभय। मुनिराज अनुभय शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका? सत्य अनुभय का उपयोग करते हैं। तो उसको व्यापार में, व्यापार संबंधी जो कार्य होंगे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा जिसके द्वारा किसी जीव की हिंसा हो जाए, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलेगा कि जिसके द्वारा जीव का गला कट जाए। अपना जितना काम है उसको वो करेगा। संकल्पी, अब चोरी आदि में कभी धोखे से किसी की वस्तु को उपयोग कर लिया, जैसे मुनिराजों को खेत की मिट्टी उठाना निषेध है, लेकिन श्रावक उठा सकता है। किसी कुएं से पानी भरना श्रावक भर सकता है, लेकिन महाराज नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि उसका अणुव्रत है और मुनिराज का महाव्रत है। फिर आता है सुदार संतोष व्रत। कौन सा व्रत?
वह अपनी पत्नी को छोड़कर या पत्नियों को छोड़कर, अब देखो कहोगे महाराज जी पत्नियों क्यों कह दिया? चक्रवर्ती अव्रती श्रावक होता है। क्या होता है वह? अव्रती श्रावक। व्रती श्रावक होता है वह व्रती श्रावक जिन शासन की अपेक्षा कई विवाह कर सकता है, कई विवाह कर सकता है, लेकिन पुरुष स्त्री नहीं। क्या? पुरुष स्त्री नहीं। तो जो पुरुष ने विवाह किया और वह विवाह उसका अपनी पत्नियों के साथ ही वह रमण करेगा, अन्य किसी की पत्नी के साथ अब रमण करने जाएगा नहीं, अन्य किसी की बेटियों को देखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नियों के साथ ही उसका पत्नी के साथ रमण होना है। सुधार संतोष व्रत। अब परिग्रह परिमाण व्रत, तो परिग्रह परिमाण में वह परिग्रहों को जोड़ेगा, लेकिन उसका परिमाण रख देगा कि मैं इतने उपयोग करूंगा, इससे अधिक उपयोग, क्योंकि 45 लाख योजन की पूरी भूमि है। कितनी है? उसमें से जम्मू द्वीप कितना है? कितने का है? उसमें से भारत देश कितने का है? 4,500 किलोमीटर ऐसे में है। कितना है? 4,500 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण सीधा, फिर ऐसे में लगभग 3,500 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। अब प्रश्न आता है क्या अपन इसके बाहर कहीं जा पाएंगे? जाएंगे क्या? जाते हैं बाहर तो जाएंगे क्या? वहीं जमीन खरीदेंगे, और चलो जमीन भी खरीद ली, भरत क्षेत्र के बाहर जाएंगे क्या? लेकिन अपन अनुव्रती उनका परिमाण कर देता है कि मैं भरत क्षेत्र के बाहर कदम नहीं रखूंगा। 5 भरत हैं, आर्यखंडे भारत देशे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मेरा निवास होगा। किसमें? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में निवास करूंगा, मलेच्छ खंडों में हमें जाना नहीं है। अब मुनिराजों का महाव्रत कैसे बनेगा इसका? तो मुनिराज अपग्रही होते हैं। क्या होते हैं? अपरिग्रही, परिग्रह नहीं होता उनका, परिग्रह उनके पास नहीं होता है। परिग्रह कैसा परिग्रह होता है? अंतरंग और बहिरंग, 8 प्रकार का अंतरंग और 24 प्रकार का बहिरंग। हिरवण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भांड, ये सब परिग्रह हैं। ज्ञानावरणी दशनावरणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोतंत्रा, ये अंतरंग परिग्रह हैं। बहिरंग परिग्रह कुप्यवान दाती दास गो, ये सब बाहर बहे परिग्रह हो गए। इन परिग्रहों में भी वह जीव कभी भी अपने उसको जो अणुव्रती होता है उनमें भी परिमाण कर देता है। ध्यान रखना, इन अणुव्रतों को धारण करने के परिणामों की प्राप्ति भी पुण्य से ही होती है। किससे होगी? पुण्य वर्गणाएं, जब पुण्य कर्म आपके पुराने पुण्य कर्म होंगे, वही आपको इन भावों को करने को, इनको नियम को करने को देंगे। क्योंकि कहा जाता है कर्म संसार में भटकाते हैं, कर्म संसार में भटकाते हैं, बात सही है, लेकिन कई कर्म विद्रोही होते हैं। कैसे होते? विद्रोही का अर्थात वह ऐसा कार्य करते हैं कि आपको ऐसे भाव कराएंगे कि कर्मों की सत्ता को हटवा देंगे। बात समझ में आ रही है? पुण्य भी 2 प्रकार का है, जो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। कैसा? पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य संसार में घुमाएगा और पुण्यानुबंधी पुण्य मोक्ष लेके जाएगा। कर्म है, लेकिन दोनों की सत्ताएं, दोनों की प्रकृतियां अलग अलग हैं। अब यहां पर जो पंचम गुण स्थान को प्राप्त करने के भाव चल रहे हैं, जिसने देव आयु का बंध कर लिया है। किसका? अब देव आयु के बंधक जीव क्या करेंगे कि वह देखेंगे कि कैसे इसको समझना है। तो उसके भाव, उसकी परिणति जो होगी वह अपनी परिणति जैसा होगा, वह शांत स्वभावी होगा। स्वभावम मार्दवम च, स्वभावम मार्दवम च। और देवगति के परिणाम कैसे होते? देवगति जाने के तत्वार्थ सूत्र से
मानुष्य मानुष्य हो गया। फिर वाल तपांशी, ये क्षुद्र भाव है, क्षुद्र है, यानी ये तीन भवनत्रय की बात हो गई। तीन का जो तीन भवनत्रय आदि की बात हो गई। उसके ऊपर जाने के लिए सम्यक्तम चा, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे नसल्यो व्रती, अनारगा नगारश्च, अणुवतो गारी, दिग देशानर्थ व्रती। वो प्रतिमाओं के भेद हो गए। किसके भेद हुए? पंचम गुण स्थान वर्ती को आचार्य भगवान कह रहे हैं व्रता व्रत। क्या कह रहे हैं? किस किस प्रतिमा से बनेगा वह? व्रती संज्ञा किस प्रतिमा से आएगी? नहीं, दूसरी प्रतिमा से। कौन सी प्रतिमा से? जब दूसरी प्रतिमा को धारण करेगा तब उसको व्रती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पहले प्रतिमा का धारण करने वाला व्रती नहीं होता, तो उसको श्रावक कहते हैं। क्या कहते? और दूसरी प्रतिमा वाला व्रती होता है। क्या कहलाता वह? व्रती कहलाता है। तो आचार्य भगवान आज गुणस्थान में पंचम गुणस्थान का स्वरूप बता रहे हैं। अब पंचम गुणस्थान उत्पन्न कैसे होता है? तो आचार्य श्री कहते हैं पच्चक्षाणुदयादो संजम बाबुण होदिनवरिम तो वदोदि तदो देशवदो होदि पंचमो। जब चारित्र मोहिनी की दूसरी कसाय का उपशमन हो जाता है या विसयोजना हो जाती है, तब चारित्र मोहिनी की तीसरी कसाय प्रत्यख्यानावर्णी कसाय के उदय में जीव को संयम ग्रहण करने के भाव उत्पन्न होते हैं। कहते हैं प्रत्यख्यानावर्णी कसाय के उदय से सकल संयम तो नहीं होता। क्या नहीं हो रहा? लेकिन स्तोक व्रतों होते हैं, यानी अणुव्रत। तो इसलिए देश व्रत अर्थात अणुव्रत या देश संयम रूपी पंचम गुण स्थान होता है। इसके नाम सुनो: देश व्रत, देश संयम, व्रताव्रत। देश व्रत, देश संयम, व्रताव्रत। संयमा संयम क्या है यहां? संयमा संयम। अब संयमा संयम क्यों कहते हैं? तो आचार्य जी उसके लिए कहते हैं कि किसी ने पूछा, आपने व्रत तो दिलवाए और व्रत दिलवाने के बाद इसको संयमा संयम क्यों कह रहे हो? बात तो कहने की अच्छी बात है, क्यों कहा आपने? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैंने इसलिए कहा है कि वह स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है और त्रस हिंसा का त्यागी है। तो कहते जो तस्य बहाव विरदो अविरदो तहया थावरो बहादो एक समय जीवो विरदा विरद जड़ कमई। जो तस बहाव विरदो अर्थात जो जीव जिनेन्द्र द्वारा जिनेन्द्र देव में अद्वितीय श्रद्धा रखता है। कौन सी श्रद्धा रखेगा? अद्वितीय श्रद्धा रखता है। देखो, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के चलमल अवगाढ़ दोष लग रहे थे और चलमल अवगाढ़ दोष के कारण वह सम्यक को छोड़ सकता था, लेकिन जिसने पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लिया है उसके व्रतों में चलमल अवगाढ़ दोष लगेंगे। क्या लगेंगे? अब व्रतों में लगाएगा, श्रद्धान में उसे अद्वितीय श्रद्धा हो चुकी है। कौन सी श्रद्धा हो चुकी? अद्वितीय श्रद्धा हो चुकी है। और वह जो भी कहता है कि ठीक है
हमें चल दोष लगेंगे, मल दोष लगेंगे, अवगाढ़ दोष लगेंगे, लेकिन अब उसके हाथ से लाठी छूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसको श्रद्धान हो चुका है कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह सत्य है। क्या कहा? अब जब किसी जीव का आयु बंध अवकर्ष काल आता है, क्या आएगा? चाहे वह पंचम गुण स्थान में हो, और पंचम गुण स्थान में रहते समय वह जीव यदि नरक गति और त्रिंच गति की आयु का बंद करने वाला है, या गतियों में जो गति उनकी ज्यादा तीव्र होगी वो गति का बंद करेगा, तो उस जीव का जो पांचवा गुण स्थान है वह गिरकर पहले गुण स्थान में पहुंचेगा। कौन से गुण स्थान में? क्योंकि छाया सम्यक दृष्टि जीव को तो नरक गति और त्रियंच गति का बंध होना नहीं है, होना किन किन को? उपसम समय दृष्टि को या छह उपसम समय दृष्टि को। क्यों? क्योंकि उनने इन दोनों की बंध विच्छुत्ति की है, उदय विच्छुत्ति नहीं की। तो वहां पर आचार्य भगवंत ने बताया कि आप जब पंचम गुण स्थान को प्राप्त करेंगे और पंचम गुण स्थान के पूरे भाव बना के रखेंगे, तो आप समझना कि अभी आपने आयु का बंध या मनुष्य या त्रिंच आयु का बंद किया है। और यदि बंद नहीं किया और आपके भाव यदि व्रतों के पालन के नहीं बच रहे हैं, तो फिर समझ जाना कि आपका गुणस्थान नीचे गिर गया है। और गुणस्थान नीचे गिरा, आप क्रियाएं करते रहना, अब वह क्रिया कार्यकारी नहीं होगी। जो तस बहाऊ विरदो अविरदो तहा या थावरो बहादो एक कमही समिहो जीवो बिरदा वृद जड़क कमई। जिनेंद्र भगवान पर अद्वितीय श्रद्धा रखने वाला वह जीव एक ही समय में व्रती भी है और अव्रती भी है। क्या है? अब ये बताओ, 1000 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी ठंडा है कि गर्म है? कैसे? उसी समय पर, स्वभावगत की बात ही नहीं कर रहा मैं, उसी समय पर ठंडा भी होना चाहिए और उसी समय पर गर्म भी होना चाहिए। अग्नि बुझ जाएगी बात अलग है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको बताओ। एक ही समय पर दोनों, एक ही समय पर उसे गर्म भी होना है और एक ही समय पर उसे ठंडा भी होना है। क्या होना? उसी समय पर होना है। हो सकता है क्या? हो सकता है? हाँ कि ना? हाँ वाले कितने हैं और ना वाले? सुनाओ अनिल जी, कैसे होगा? और उससे कम वाले से गरम है, उससे अधिक वाले से ठीक है। अनिल जी ने बात तो सही कही। यदि हम 1000 डिग्री सेल्सियस वाले क्या कह रहे हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस वाला कोई पानी है तो वह 2000 डिग्री सेल्सियस पे उबलते हुए पानी के समान है क्या? उसकी अपेक्षा ठंडा है। और बर्फ की अपेक्षा एक ही समय पे है कि नहीं है? तो यहां पर कहा एक ही समय पर वह व्रत भी है और अव्रती भी है। क्या है? व्रती भी है और कैसे है? स्थावर हिंसा का त्यागी है, तो इसलिए क्या हो गया? व्रती हो गया। और त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है। अच्छा, उल्टा हो गया।
हमने सोचा कि सही से सुन रहे कि नहीं सुन रहे, उल्टा तो एक बार बोलना पड़ता है। जो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी है वह, और स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी वह एक ही समय पर जीव वृतावृत गुणस्थान को प्राप्त करता है। किस गुणस्थान को प्राप्त करता? इसमें कितने व्रत होते, कितने व्रत होते हैं? 11 की 11 प्रतिमाएं इसमें आती हैं। कितनी? पंचम गुणस्थान में 11 ही प्रतिमाएं आ जाती हैं। कितनी? कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं? हाँ, दंसन ना, दंसन, दंसन वै, दंसन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोदोबास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। कितनी हो गई? कितनी? एक छूटी है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा छूटी ना, ब्रह्मचर्य प्रतिमा छूटी है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा को हमने उसके दो नाम बोल दिए। कौन कौन से? दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, वो एक ही प्रतिमा है। और सप्तम प्रतिमा कौन सी है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब ये 7 प्रतिमाएं कितनी प्रतिमा होती? कितनी होती? 11 प्रतिमाएं होती। इन 11 प्रतिमाओं में जैसे जैसे व्रत बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे भावों में शुद्धि होती जाती है, उस जीव का, वह जीव क्या होता है? उसके गुणस्थान में, गुणस्थान कहलाएगा 5वां, लेकिन उसके भावों की वृद्धि होगी तो गुणस्थान के भंगों में भी वृद्धि होती जाएगी। प्रमाद कम होगा, प्रमाद में कमी आएगी। किसमें? प्रमाद में कमी आती जाएगी तो उसके भावों में शुद्धि होती जाएगी, और जब तक शुद्धि हो रही है वो आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही उसने कोई आयु का बंध किया, यदि उसने मनुष्य आयु का बंध किया, अब उसके भाव उतने ही रह जाने हैं, 6वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं करेगा। समझ में आ गया? 5वां गुणस्थान समझ में आया? हाँ कि ना? अब इन 5 गुणस्थानों में आचार्य भगवंत, किन्हीं आचार्य भगवंत की अपेक्षा संयम नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा? और ये 5वां गुणस्थान अंत दीपक है। क्या है ये? या फिर इसे कहें कि मिडिल है, मध्य का है। अंत दीपक इसमें जो पहले गुणस्थान हुआ है, कौन सा गुणस्थान? 4था गुणस्थान। उसका अंत दीपक क्या था? अविरतपना। 4थे गुणस्थान तक जीव अविरति रहता है। 5वें गुणस्थान में देशव्रति हो जाता है और 6वें गुणस्थान में व्रति हो जाता है। क्या हो जाता है? व्रति हो जाता है। महाव्रति तो है ही, उसे व्रति कहेंगे, व्रति कहेंगे। और आगे बढ़ते जाएंगे तो व्रत बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार यह 5म गुणस्थान आज पूरा हुआ। समय कितना हो रहा? ठीक है, अब अपन वस्तुत्व महाकाव्य की वाचना सुनते हैं। कल से 6वां गुणस्थान है और कल प्रमादों के भंग प्रारंभ हो रहे हैं। 80 भंग। कितने बना पाओगे? बना लोगे? ठीक है। अब आप लोगों को 5 तक तो हो गए, अब हम नोट्स दे देंगे तो आप नोट्स से पढ़ना। ठीक, करवाते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्ध